अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की और तमाम जमातों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की तामीर नौ का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो ऐसा महसूस होने नहीं देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है। वो किसी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज पाकिस्तान में सियासत को गाली और ज़ाती दुश्मनी बना दिया गया है। वो गिलगित बल्तिस्तान में सियासी रवादारी की नई मिसालें कायम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम हुकूमती अमूर खुश उसलूबी से हल होने और हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब आज़ाद कश्मीर का महाज है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। 45 हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में हैं और 24 रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। इन 24 जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है और अभी तक की अपडेट के मुताबिक PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बॉयकॉट करने पर नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद की और कहा कि कश्मीरियों के हकूक़ की बात करने वाली किसी जमात को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जमहूरी अमल का बॉयकॉट करे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि आज़ाद कश्मीर में बाज़ इंतशारी लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आवाम अपनी सियासी और आइनी हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, मगर किसी का आलाकार ना बने। क्योंकि मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद भारत अब पाकिस्तान में बगावत फैलाना चाहता है। वो नरेंद्र मोदी को भी वार्न कर रहे थे कि वो भारत की हर साजिश को जानते हैं। अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की तमाम कोशिशों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम सीसा पिलाई दीवार हैं और पाक अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो कान खोल कर सुन ले कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कभी समझौता नहीं करेगा। 25 करोड़ आवाम के हक़ के लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो ज़रूर लड़ेंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से जुड़े ऐसे अनासर का क्या किया जाए जो पाक भारत जंग के दौरान भारतीय बयानिए के साथ खड़े हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जंग का मामला हो तो अफ़गानिस्तान की बात करते नज़र आते हैं और अब अगर आज़ाद कश्मीर के इंतशारी टोले का प्रोपेगेंडा हो तो पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ अपना ज़ाती स्कोर सेटल करने पहुँच जाते हैं। पूछेंगे कि सारी सिचुएशन में ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के तारीख़ी इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। ये सब कुछ मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, नून लीग को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने के लिए। और जी बड़े ज़बरदस्त शानदार फाते लोग कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वेरी डायनामिक आमिर मुग़ल साहब, अ न्यू एंट्रेंट इन सीधी बात, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमिर मुग़ल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ हम कर लेते हैं कादिर खान मंदुखेल साहब आपसे। मतलब मुझे तो लग रहा है कि आज का पूरा शो ही पीपल्स पार्टी या बिलावल डोमिनेटेड रहेगा। बहुत अच्छा एक जेस्चर देखने को मिला कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, उन्होंने अपने हुद्दे का हल्फ ले लिया है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तकरीब में खसूसी शिरकत के लिए गए थे। सबसे पहले जो उन्होंने उस तकरीब के अंदर जो बात की तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म साहब का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को एक्सेप्ट किया गया है और उन्होंने ये वादा भी किया और इस अज़म का यादा भी किया कि किसी को ये महसूस नहीं होगा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। सर अर्ज़ ये है और पूछना ये है कि क्या आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वफाक भरपूर तरीके से हिमायत करेगा या फिर ये सिर्फ एक फ़ेज़ है कि अभी नई नई हुकूमत बनी है, अभी नया नया ओहदा हल्फ लिया है या ओहदा मिला है तो इसलिए हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है? बहुत शुक्रिया बेनिश साहबा। जब कोई ये सियासी तकरीर होती है, इलेक्शन कैंपेन में होती है, उन तकरीरों पे, उन वादों पे बहुत सारे लोग शक शोबा करते हैं। जब कोई पार्टी फातिहा और हुकूमत बन जाए और उसके बाद वो आवाम से वही वादे दोबारा रिपीट कर ले जो इलेक्शन कैंपेन में किया है, तो इसका मतलब ये है कि 100% वो शख्सियत या वो पार्टी उस जो वादे किया था या जो मसाले हैं उनके ऊपर जो ना वो अमल करेगी। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारी चीज़ें रिपीट की है, बल्कि न सिर्फ रिपीट की है, वज़ीर आला से ये भी कहलवाया है कि आपने इलेक्शन 3 महीने के अंदर कराना है। पीपल्स पार्टी की जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ इलेक्शन हुए, चाहे
बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, और चाहे अभी जेबी हो। तो ये एक मिसाल, और यही बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली के फ्लोर पे भी ये कहा कि जहाँ जहाँ नून लीग की हुकूमत हो वहाँ एक यूसी का इलेक्शन भी नहीं होता। इस्लामाबाद, पंजाब आपके सामने की बात है, 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जेपी के, और फिर बिलावल साहब ने मजीद भी वादे जो किए हैं, जो बातें दोहराई है कि जेपी और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी के अंदर शामिल किया जाए, जीबी को जो ना वो स्टेटस दिए जाए, उनको सेनेटर्स और एमएनए दिया जाए। जरूरी नहीं कि उसका नाम सेनेटर और एमएनए हो, आप वो सफीर के तौर पे या कोई और नाम भी दे सकते हो, ताकि उनका सेनेट या कौमी असम्बली में उसकी अक्सरियत हो या उसकी नुमाइंदगी हो, जहां वो अपने इलाके के लिए आवाज उठा सके। तो मैं ये सही। समझ रहा हूँ कि ये वो सारी बातें हैं जो जीबी के आवाम की एक दिल की आवाज है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब कोई मुश्किल नहीं है अगर जुल्फकार भट्टी साहब की पार्टी यहाँ कर ले, और ऑलरेडी हम बातें कर रहे हैं, हमने वादी किए, हमने किए है। तो मैं ये समझ रहा हूँ तो ये एक हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर भी ये मसले हल हो सकते हैं। और ये जो जीपी के जो स्टेटस है, या उनके जो सेनेटर या एमएनए की बात हुई है, या दूसरी जो चीजें हुई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर ये मसले मसाइल हल हो सकते हैं। और यकीनन मुस्लिम लीग नून ने भी हमें सपोर्ट किया, वहाँ पे उनका अपोजिशन लीडर भी है, और आइंदा भी उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक हफ्ते की जो ना वो काम है, जो अगर मुस्लिम लीग नून वाले चाहें। भट्टी साहब एड्रेस करें जो जी बातें जी कादिर खान मंदोखेल साहब ने की हैं, और हम जो जानना चाह रहे हैं कि क्या जो वफाक है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही, चाहे बेशक आप वहाँ पे अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे वफाक में पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार को सपोर्ट करेगी। क्या सेम फॉर्मूला, सेम डायनामिक्स देखिए, हमें गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिलेंगे? इसमें तो कोई सेकंड राय नहीं है या कोई सेकंड सोच ही नहीं है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मुबारकबाद दी जब इनकी पार्टी ने ज्यादा सीटें ली और उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। एक बावजूद इसके कि हमारे भाई जो थे वो शक व शुबा में थे, और कुछ बातें मीडिया ने ऐसे ही फैला रहा था, लेकिन इसके बावजूद वही कुछ हुआ जो मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक या मिसाक जमहूरियत का एक हुस्न था कि जहाँ जहाँ जिस पार्टी को अक्सरियत हो वो वहाँ पे हुकूमत बनाए। और उस पे इसीलिए तो वहाँ पे हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो दिए गए, और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है हफीज़ुर रहमान साहब को दिया गया, और पूरी एक सपोर्ट हासिल होगी इंशाल्लाह ताला फेडरल की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बाकी मंदोखेल साहब ने उसके स्टेटस की बात की है, कश्मीर की या उसकी, कश्मीर में भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा कि जिस जमात की अक्सरियत होगी वही हुकूमत बनाएगी, और इंशाल्लाह वहाँ फिर इलेक्शन होंगे और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक इंतखाब किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि जिसमें एक सियासी अमल को या कश्मीरी अवाम की राय के खिलाफ कोई फैसला हो। अब मंदोखेल साहब ने दूसरी बात ये की कि इनके जो अपना स्टेटस है कि असेंबली में क्या होना चाहिए, सेनेट में क्या होना चाहिए, ये एक आईनी मसला है। इसके लिए देखें, अगर कोई पीपल्स पार्टी की प्रपोजल है तो लीडरशिप आपस में इनका हमारी पीपल्स पार्टी का और नून सही। लीग की आपस में आईनी कमेटियां बनी हुई हैं। वहां पे मंदोखेल साहब को कहें कि वो अपने लोगों को कहें कि वो उसका ड्राफ्ट करें और उसको वहां पे डिस्कस करें। तो उसके जो आईनी पहलू होंगे और जो उसमें जो बेहतरी होगी मुल्क की, और जो इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की या कश्मीर के अवाम की, उसमें हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो सपोर्ट करती है और करेगी, और इसमें कोई किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं की जाएगी। एब्सोल्युटली। आमिर मुगल साहब, आपके हवाले से भी खुशखबरी ही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे। अब वो एक अलग बात है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो ऑफ कोर्स मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि पीटीआई भी उसमें शामिल है, लेकिन पुटिंग दिस थिंग असाइड कि आप ना हुकूमत में हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ना अपोजिशन में हैं, मतलब आपका पता ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर है, लेकिन इस सब के बावजूद आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी हुकूमत नहीं है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये तो एक अच्छा जेस्चर है। आमिर मुगल साहब, आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका विनेश, पहली दफ़ा आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है।
देखिए बात ये है कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि हमें इस मुल्क से जब तक हम ये समझते हैं कि हमें कोई अवाम की मर्जी की हुकूमत चाहिए या अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आए, उस वक्त तक तो हमें ये इलेक्शन वाला ड्रामा बंद ही कर देना चाहिए। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन के नाम पे ड्रामा हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से आपने निशान छीन लिया, कद्दू बैंगन टीडे पे हमने इलेक्शन लड़ा, उस पर भी हम जीत गए, वो भी आपने हमसे छीन लिया। मैं इस्लामाबाद से 86,000 वोट लेके जीता हुआ हूँ। अच्छा, कादिर खान मंतोखिल साहब, ये आपने सुना है कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्वेश्चन किया, तो आई एम श्योर कि आमिर मुगल साहब इसी तनाजुर में कह रहे हैं। आप लोग कम्प्लीटली ओके हैं कि यहाँ पर एक बिलावल भुट्टो इतना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि वो किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे, यानी कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी, सब जमातों को साथ लेके चलेंगे। आई यू श्योर ना कि आप लोग पीटीआई को भी साथ लेकर के चलेंगे, वो चाहे इलेक्शन को माने या ना माने, वो चाहे आपकी जीत को सिलेक्शन ही क्यों ना माने? देखिए, बिलावल साहब ने तो पीटीआई का भी शुक्रिया अदा किया, डब्ल्यू का जी भी अदा किया जो एथिक मेंबर है। आज आप अगर स्पीच आपने सुना हो या मुगल साहब सुना हो। दूसरी बात ये कि मुगल साहब जो रवानी में जो बातें कर रहे हैं, ये भी दे दिए, वो भी दे दिए, ये भी दे दिए। भाई आप यहाँ पे दावेदार हो 25 करोड़ आवाम के, यहाँ तो फिर भी मिसाल मेरा हल्का है 10 लाख 10.5 लाख आबादी है। वहां गिलगित में तो एक हल्का ऐसे कि जिसे 2600 पे कैंडिडेट जीता है, तो 2600 का समझ लो कि गांव है। अब गांव वाले एक दूसरे को इधर माथे पे लिखा हुआ होता है कौन किस पार्टी में। तो आप जरा ले आए बेनस सलीम के शो में कल, आपने 24 हल्कों के फॉर्म 45 ले आओ। खुदा के कसम बता रहा हूं कि मैं आपका साथ दूंगा और अपनी पार्टी की मुखालफत करूंगा। तो भाई आपके पास होगा ना वो जो आपके वो के जो आपका वो उम्मीदवार है जो पोलिंग एजेंट है, उसके पास तो फॉर्म 45 होगा, वो जरा दिखा दे, फिर पता चलेंगे। 2 सीटें आपकी आपकी सपोर्ट से जीते, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें से एक, दोनों आजाद थे, एक ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, दूसरे ने अभी तक नहीं की है। ये 2 चीजें आपकी है, बाकी कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो भट्टी साहब ने गेंद मेरी तरफ फेंका, भट्टी साहब मेरे कुलीग पिछले असेंबली में थे, इनको अच्छी तरह कानून पता है। वो ये समझ ले नाड़ी होंगे, उनको नहीं समझ में आएगी, इनको नहीं पता यहाँ बेनिश सलीम बैठी हुई है, वो सब बता देंगे कि बाबा अगर आप ये कहते हो कि कमेटी में पीपल्स पार्टी के लोग बैठे वो डिस्कस कर ले, तो मेरे भाई किसको बेवकूफ बना रहा हो? कमेटी में तो वो लोग बैठे होंगे पार्टियों के जो बिल असेंबली से रिकमेंड आता है, और बिल जो रकम जो बनाया जाता है वो वजारत उससे होती है, कानून से बनती है। तो आप वजारत कानून से मूव कर दो, और मैं तो उस वक्त असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, आप तो मेंबर हो, तो आप मूव करते बिल असेंबली में अपने वजारत कानून को कह दें कि भाई ये जेबी को जो है ना कौमी असेंबली के और सेनेट की सीटों के लिए एक बिल पास कर दे। हमारी और आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, बिलावल साहब तो पहले ऐलान कर चुका है, हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये बिल कहलाया जाएगा सरकारी बिल। ये बिल अच्छा, पेश होगा वजारत कानून की तरफ से। और ये कमेटी की जो बात आप करें वो बिल्कुल आप बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। वो कमेटी में तो वो चीज डिस्कस होगा जो असेंबली से रिकमेंड को आता है। जी आमिर मुगल साहब, पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें बिफोर आई गो टू भट्टी साहब। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बॉयकॉट करने के हवाले से आप लोग का नाम लिए बगैर, उन्होंने फिर भी इतनी ग्रेस का मुजाहरा किया, नाम लिए बगैर पीटीआई का, उन्होंने कहा कि भाई जो कश्मीरियों के हकूक़ की बात करने वाली किसी जमात को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जमहूरी अमल का बॉयकॉट करे। जी देखिए विनेश, मैं अपना टाइम भी मैं दे देता हूँ कादर मंतोखिल साहब को। ये कह रहे हैं कि वो गिलगित के फॉर्म 45 दिखा दें। आज़ाद कश्मीर में भी वही होने वाला है जिस तरीके से आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लाइमलाइट नहीं बटोर पाए थे। आपने इलेक्शन लड़ना है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, कि आपने बाइकआउट का मुकम्मल और हतमी फैसला कर लिया, ये पहले बताएं। सुन ले, अब मैं आजाद कश्मीर पे बात करता हूँ। देखिए बात ये है, अगर सिर्फ धांधली का खौफ होता तो हम इलेक्शन का बाइकआउट ना करते अच्छा, आजाद कश्मीर से, क्योंकि धांधली के खौफ के बावजूद हमने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ा। धांधली के खौफ के बावजूद हमने 7 जून 2026 को जीबी का इलेक्शन लड़ा। आजाद कश्मीर की सूरत हाल डिफरेंट इसलिए है कि वहां की आवाम खड़ी हुई है इस सिस्टम, इस निजाम, इस इलेक्शन के खिलाफ। इन हालात में धांधली का खतरा अपनी जगह, वो तो इन्होंने करनी ही करनी है। भट्टी साहब गिव अप कर गए हैं, मतलब कि पीटीआई दिल बर्दाश्ता हो गई, तो आपको क्या इलेक्शन का मजा आएगा आज़ाद कश्मीर में? ये तो फिर वही वाला सीन लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन नहीं होगा आज़ाद कश्मीर में। देखिए बिनेश, मैं आपको बताऊं, जब इन लोगों को पता होता है ना कि हम सीटें नहीं जीत सकते,
आपको पता है कि बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने मुगल साहब ऐसे सुन लें किया। भट्टी साहब की, मैं आपकी तरफ और आऊंगी। हाँ ये जी, सवाल भट्टी साहब के लिए था। मुगल साहब भट्टी साहब की सुन जी लीजिए जी जी। आप वो फरमा जी रहे जी। थे कि जब इनको पता होता है कि सीटें हार जाएंगे तो क्या होता है, जरा जब रिपीट इनको कीजिएगा। पता हो कि नहीं ये सीटें हार रहे हैं, तो हाँ, ये कोई बहाना बना के ना दौड़ जाते हैं। अब अच्छा। देखें यहाँ पे, देखें होना तो इनका एतराज़ इस चीज़ पे चाहिए कि अगर वहाँ कश्मीर में जो भी मामलात हैं, इलेक्शन होगा, लोगों की नुमाइंदा जमात होगी, नुमाइंदा अपना जो है अपने मुंतखब लोगों को करेंगे अपने, वो आपस में पता चलेगा कि ये लोगों की अक्सरियत है। अब देखें अगर ये सीटें लेना चाहें तो अपने इलेक्शन लड़ें। अगर देखें पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, IPPP लड़ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लड़ रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी लड़ रहे हैं, तो इनका कोई भी बहाना बनता है। यहाँ जब इनको, आप इनको क्योंकि अवामी अक्सरियत ही नहीं है, इनको कोई ना इनकी स्टेट पावर है, अब ये सिर्फ मीडिया पे रह गए हैं क्योंकि देखे ना अपोजिशन में है, इनका हक बनता है। हम नहीं कहते कि ये मीडिया पे आके क्रिटिसाइज करें हुकूमत को, ये इनका हक बनता है, लेकिन ये ऐसा है कि ये इन्होंने हर चीज की हाँ, मुखालफत करनी होती है। इनके जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ना, तो मुझे याद है कि वो जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होने वाली थी, तो वो कहते थे पाकिस्तान के पास तो बारूद ही नहीं है, ये क्या जंग लड़ेंगे। ये देखें इनका एक अपना नजरिया है और उससे ये हटते नहीं है। ये नजरिया इनका क्या है कि जब इनकी हुकूमत हो, इमरान खान वजीर आजम हो, इनकी हुकूमत हो, तो सब कुछ ठीक है। बेशक वो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बहाने आए, बेशक ये धांधली से आए, बेशक किसी के कंधों पे बैठ के आए, तब वो हुकूमत जायज़ है। जब इनके इलेक्शन होते हैं, ये फिर उनको जैसे ये मेरे भाई कह रहे थे जी उस सीट से आप, कि वो भी जीता, वो भी जीता, वो भी हारा, वो भी जीता। बाबा देखिए आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, आप उनमें फेस करें, अदालतें हैं आप फेस करें। अदालतों का भी यही अशर करते हैं कि जब अगर इनकी मर्जी का फैसला हो तो ये ढोल पीटते हैं कि जी बहुत अच्छी अदालतें हैं, और अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो तो फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो जनाब अदालतें ठीक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, इदारों को काम करने दें, अपने अपने देखें, अपने बारी का इंतजार करें। आपने अब अगर जो आपको मैंडेट मिला है, जैसे आप बैठे हैं असेंबली में, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, कमेटियों की चेयरमैनियां भी, गाड़ियां भी, लॉजेस भी, हर चीज कर रहे हैं, और साथ वो कहते हैं ये असेंबली जो है ये इलीगल है, साथ कहते हैं ये असेंबली गैर आईनी है। अगर गैर आईनी है तो आप घर जाएं, आपको फिर यहाँ से तनख्वाहें शनख्वाहें लेने की क्या जरूरत है। ये इनके अजीब सी मंतक है, हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि इनका क्या दिमाग है। हाँ जी, और जब हमारी हुकूमत हो ये कहते हैं जी ना बाईकाट करो जी, बिल भी ना दो जी, बाहर से पैसे भी ना भेजो जी, कोई आपके कोई IMF के साथ एग्रीमेंट ना करो जी, उनको खत लिखते फिर रहे होते हैं। ये देखिए मैं इनको कहता हूँ कि पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान का मिनिमम पार्टियों का एक एजेंडा होना चाहिए कि अवाम का मुफाद, मुल्क की सलामती, मुल्क का डिफेंस, ये चीज़ें, मुल्क की मईशत, ये 3-4 चीज़ों पे जो है वो अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें, और ये इन 3-4 चीज़ों पे कुछ लोग जो हैं इनको वोट दे के भेजते हैं। देखिए जहाँ पे इनको वोट मिले हैं KPK में, हमने वो तस्लीम नहीं किया, वहाँ ये हुकूमत नहीं कर रहे, और वहाँ से इनके MNA जो जीते हैं वो असेंबली में जहाँ जहाँ से भी जीते हैं सही वो है। अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम्म, तो बिनश ये मसला है इनका, ये इन्होंने इन्होंने ऐसा सियासत में ऐसी एक झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट और ऐसी गैर अखलाकी किस्म की जो सिस्टम है ये पैदा कर दिया है कि हमारे नौजवानों को भी इन्होंने, अब वो भी पीछे हट गए हैं, खवातीन को भी समझ आ गया। अब देखें ना पंजाब में जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में अपने खवातीन के लिए, यूथ के लिए, और यहाँ पे हमारे सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो एक वो वोट चेंज है, एक चेंज है, एक अपने सिस्टम की चेंज है। तो वो लोग कुछ यूनिवर्सिटियों में, आप हर जगह पे किसी जगह पे कोई बदमजगी हुई है कि 10,000 लोगों ने यूनिवर्सिटियों में, हर बंदे बच्चे बच्चे को तो नहीं हमने सिखाया,
या मरियम का जो है उसने लैपटॉप टॉप दिए, स्कॉलरशिप दिए, हाँ वैलिड बच्चियों के बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट उन्होंने बता रहे अपने हैं। इनिशिएटिव लिए। तो देखिए सही। यहाँ पे तो आपको पता है कोई धक्के से कोई यूथ जो है वो आके नारे लगाता है, धक्के से कोई वो जलसों में आता है, धक्के से कोई ऐसा बात है कोई कोई बजरिया पुलिस लाया जाता है कि उनको, ये बात नहीं है। या अगर हो तो वो तो बाहर खड़े होके मीडिया पे वैसे जैसे ये लोग कहते हैं वो भी गए कि हमें तो पकड़ के पुलिस ने लाया था, हमें तो पैसे दे के लाया था। किसी ने आज तक कहा है? मरियम ने कितने प्रोग्राम किए हैं? तो मैं कहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान का सोचे। ये अब इस आपको चलो बदकिस्मती से 4 साल हुकूमत मिली, 3.5 साल 4 साल आपने पाकिस्तान का वो हशर कर दिया कि अभी तक हम वो भुगत रहे हैं। आपके इनके किया कराई मईशत को अभी ठीक करने में हमारे वक्त लगेगा। अब ये इन्होंने हर वो काम किया जो कि ट्रेडिशनली नहीं होना चाहिए, काम पाकिस्तान के मफाद में नहीं किए। अब अगर ये देखें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी, अल्लाह ने इंडिया के खिलाफ हमें फतह दी, कितना बड़ा मुल्क था। आप देखें आज आज पूरे दुनिया की आप सालसी कर रहे हैं। अल्लाह करेगा मैशत भी ठीक हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये देखें अवाम ने सफर किया, लेकिन हम वार में थे, जंग में थे। या मईशत हम एक मईशत की बात करके भट्टी इंटरनेशनल साहब बिल्कुल आज के कॉन्टेक्स्ट से एक ऐसा सवाल मैं सामने रखी हूँ जो कि मेरे रनडाउन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने मईशत की बात की और मुझे पता है कि मंदोखिल साहब बड़े इंटरेस्टेड होंगे, मैं तो खैर बड़ी इंटरेस्टेड हूँ। पेट्रोल और सस्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो बता दें। जी इंशाल्लाह होगा जी, पेट्रोल वेरी सस्ता गुड। होगा, क्यों नहीं सस्ता होगा? चलिए पेट्रोल सस्ता होगा। देखिए ये चीजें जो हैं पहले से भी सस्ता हुआ है। अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह ताला सस्ता होगा, ये मायूसी वाली बात नहीं है। ये इसका फायदा जो है वो आवाम को जाएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आमिर मुगल साहब ज़रा पाकिस्तान के बारे में कुछ कलेक्टिवली बात कर लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बिलावल भुट्टो अनाउंस कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अगर जंग की नौबत भी आई तो वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि नून लीग का भी यही मौक़िफ़ होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है? और अगर है तो एटलीस्ट इस वाले मसले के ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पर हैं। ऐसे ही है मुगल साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। देखिए जो इंडिया हमारे सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है और हमारे दरियाओं का पानी रोक रहा है, तो इस मामले में तो ये तो एक ऐसा मामला है जिसमें हमें यकजान होना चाहिए, पूरी कौम को एक होना चाहिए, और इस सिलसिले में इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें भरपूर तरीके से आवाज उठानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं उठाई गई। और हमें इस पे हमें इंडिया को, पूरी दुनिया को एक दो टोक पैगाम दे देना चाहिए कि हम भूखे प्यासे मरने की बजाय लड़ के मरना पसंद करेंगे। देखिए ये तो एक ऐसा इशू है, ये कोई इशू है, इस पे कोई सियासत वाली बात नहीं है। इंडिया हमेशा से जुल्म करता आया है, हमेशा ठीक से है। वो कश्मीर पे भी जुल्म कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भी। कभी जब पानी के उसके डैम भर जाते हैं और वो पानी उस वक्त छोड़ता है जब वो पाकिस्तानियों को नुकसान देता है और यहाँ सैलाब की सूरत हाल पैदा करता है। अब उसने ये जो नया किया है कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए उसने पाकिस्तान के पानी को रोकना शुरू कर दिया है। जो पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया थे उनको उसने रोकना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल इस मामले में हमें पूरी कौम को यकजान होना चाहिए, और हमारा पूरी कौम का ये फैसला है, फैसला होगा, फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम भूख से प्यास से मरने की बजाय लड़ के मरना पसंद करेगी। पाकिस्तानी को अपने हिस्से का, अपने हक का पानी इंडिया को नहीं देने देगा। चलिए जी, एटलीस्ट ये मसला तो सॉर्ट आउट हुआ। मेरे ख्याल से कि बड़ी इनकरेजिंग बात है जो आमिर मुगल साहब ने इस बारे में की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मंदोखिल साहब, जिस तरह आप इंश्योर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंश्योर ये कर दिया है कि व्हेन इट कम्स टू अ वॉर विद इंडिया या व्हेन इट कम्स टू इंडस वाटर ट्रीटी, वो अपनी मुसल्ला अफवाज के शाना बिशाना खड़े होंगे और भारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ सब इकट्ठे हो सकते हैं तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आप क्यों नहीं इनको लूप में ले रहे? मिल बैठ के बात करें। इंतखाबात का मतलब जमहूरियत का तो हुस्न ही यही है ना कि तमाम जमातें उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अब देखें ना, अलीम खान साहब की जो जमात है उसने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इतने ज़्यादा लोग उनकी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। विनय शुल्क को तो एक और सहूलत भी है ना अलीम खान साहब को। क्या ये वैसे मंदोखिल साहब से सवाल था, आप बात कर लें।
मंतखिल साहब इसका जवाब आपने देना है। जी उन्होंने जी मुगल साहब। एक और सहूलत दी है, जीपी में उनके सारे उम्मीदवार हार के फिर भी 6 सीटें उनको मिल गई, तो उन्हें तो उम्मीदवार खड़े करने की जरूरत भी नहीं है। यही तो मुगल साहब हम आपको पीटीआई को हर प्रोग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, कि आप बातचीत करेंगे तो आपके लिए भी रास्ता निकलेगा। ऐसा ही है ना मंतखिल साहब, जरा आप इनको जवाब दे दें। मेरे ख्याल में पीटीआई जो है ना वो जहां उन्होंने पिछले मर्तबा असेंबली से इस्तीफा दिया है उसके ऊपर उन्हें पछतावा किया है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी से अभी जो इस्तीफा दिया है उस पर भी ये परेशान है इनकी वो है, और फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में सिंबल नहीं मिला, मैं कहता हूँ ज्यादा हुई है, एनओसी मांगा शहबाज राजा ने गलत किया, मगर फिर भी वो इलेक्शन लड़े। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था या चैलेंज कर रहा था शायद दूसरे चैनल पे कि ये हर जगह कहते हैं फॉर्म 45, ये बता दें 24 साल को फॉर्म 45 के जेपी में उनने, जारी बात है वो छोटा सा इलाका है, हर आदमी की माथे पे लिखा हुआ है कि कौन सी पार्टी का है, एक दूसरे को जाती तौर पे जानते हैं, तो गिन के बता दें कितने वोट थे उनके, और उनके वो जो पोलिंग एजेंट है उनके पास तो आदाद शुमार मौजूद होगा। तो मेरे ख्याल में इसी खौफ से, इसी डर से उन्होंने आजाद कश्मीर के इलेक्शन से बाइकाट किए, और वहां पे जो एक्शन कमेटी है जो नून लीग को भी कंपेयर नहीं करने दे रही है, और उस हवाले से जो ना वो ये समझ रहे कि जल्दी पे तेल चढ़ दो और हम यहाँ से तालियां बजाते रहेंगे, और कश्मीर के कास को नुकसान पहुंचे तो पहुंचने दे। और पहले भी इन्होंने कश्मीर के कास को पहुंच जाने, जब वो मोदी ट्रंप के साथ मिले थे पहले दौर में, और मोदी भी मिले, और वापसी पे जब इमरान खान साहब आ रहे थे तो सारे वजीर मुशीर लाइन से खड़े होकर उनको आर फूल पे नारा दी जैसे वो आज से आए, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद वो आर्टिकल 35 वो 370 रिमूव कर दिए उन्होंने, और मकबूजा कश्मीर को जो ना वो हड़प कर दिया कानून साजी को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जानबूझ के उन्होंने किए, और ये समझ रहे कि कश्मीर में हालात खराब है, उनके ऊपर मजीद सियासत की जाए, उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके रहनुमा तो कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इंतहाई गलत किए उन्होंने। भाई क्या फर्क पड़ता था, आप हार जाएंगे बकौल आप कि हम नहीं जीतने दिए तो क्या होगा, कम से कम एक जमहूरी प्रोसेस में तो आप हिस्सा ले लेंगे। चलो मैं ये कहूंगा कि गलत किया है कश्मीर की, आपको सिंबल नहीं लेने दिए, मैं तो बड़ा खुश था कि चलो, और क्या फर्क पड़ता है अगर कश्मीर के इलेक्शन नून लीग के बजाय वो पीटीआई जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है आईपीपी के बजाय पीपल्स पार्टी जीते। लेकिन मैं ये करूंगा कि हमने कश्मीर को और जीबी को भी बाकी सूबों की तरह ट्रीट नहीं करना है, उसको अलग से ट्रीट करना है। लेकिन ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही, वही बात खान है तो पाकिस्तान है, तो जारी बात है उनको एक ही इस वक्त मुतालबा है। बजट में भी आपने देखा उन्हें कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं की है, अमन अमान के ऊपर कोई बात नहीं की है, स्कूल अस्पताल के ऊपर कोई बात नहीं की है, अपने सूबे के फंड के लिए कोई बात नहीं की है। एक ही मुद्दा करके खान को मुलाकात कराओ, पहले जो खान का रिहाई का मुतालबा था वो भी छोड़ दिया उन्होंने, अब तो एक ही मुतालबा है खान को जो है ना वो मुलाकात कराओ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी सियासत जो है ना जैसे काफली का हवा में आई और हवा में गई है, इस तरह पीटीआई हवा में हवा गई है, और ये आईपीपी भी उसी चैनल गई है, वो भी इस तरह हवा में आएगी हवा में जाएगी। वो पश्तो में कहावत है कि जा नमाज पे तो कड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा, तुम पढ़वाएगा मुझसे, नमाज तो मैंने पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, जबरदस्ती तो आप जा नमाज पे खड़ा कर दोगे मुझे। भट्टी साहब, पाकिस्तान से जुड़े जो ऐसे अनासर हैं उनका क्या किया जाए जो कि पाक भारत जंग के दौरान भारतीय बयानिए के साथ खड़े होते हैं। मतलब बेशक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आमिर मुगल साहब ने बड़े एक अच्छे जेस्चर का मुजाहिरा किया और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात आएगी, पाक भारत जंग की बात आएगी, तो उसके अंदर डेफिनेटली वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँ, चंद दिन चंद हफ्ते, तो अफ़गानिस्तान के साथ जंग का मामला हो तो कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें नज़र आते हैं। अब अगर आज़ाद कश्मीर के इंतशारी टोले का प्रोपेगेंडा हो तो पाकिस्तान और जो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ अपना ज़ाती स्कोर सेटल करते हुए कुछ हमें अनासर नज़र आते हैं। इनका एक्चुअली हल क्या है, इनका किस तरह के तरीके से सद्देबाब करना है? देखिए आमिर भाई, तो हम जैसे एक मिडिल क्लास दोस्त हैं, और इसलिए वो उन्होंने इसको, लेकिन इनकी लीडरशिप जो है जिनका वो इन साइड्स पे नहीं आती, इसलिए वो देखें ना टीवी टॉक शो में, या जब आप एक लॉजिक के साथ बात करते हैं तो आपको लॉजिकली इस चीज को तस्लीम करना पड़ता है कि पाकिस्तान के मुफाद के अगेंस्ट कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कैसे कहेंगे कि देखें, अगर
इंडिया पाकिस्तान की जंग हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है। किसी ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी वर्बल बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके एक्शंस, उनकी सारी चीज़ें देखें। वो जब मैं पिछले दिनों मुझे बड़ा अफसोस लगा कि जिस वक्त देखें ना हमारे चीफ जो है अपना हमारी फौज का इतना बड़ा कारनामा, और फिर आसिम मुनीर साहब ने जैसे सालसी में एक किरदार अदा किया। ये एक वर्किंग रिलेशनशिप थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और आर्मी की और हमारे इत्तेहादियों की, कि वो जी। एक अच्छा इसके नतज है। देखें ना बिलावल भुट्टो साहब कितने खुश हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं हर काम में आगे आगे हूँ उन्होंने, लेकिन हुकूमत को मुकम्मल हमारा पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। देखिए मैं समझता हूँ इनका इलाज यही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आवाम को सबके नीयत सबके अज़ाइम का पता चलता है कि क्या क्या किसी का मकसद है, और आवाम को भूली थोड़ी है। फिर इसी वजह से ये आहिस्ता 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 ये जो कहते हैं कि हम वो मोस्ट पॉपुलर थे, इनकी पॉपुलैरिटी का क्या फ़र्क आया, इनके स्टेट पावर का क्या फ़र्क आया, ये इन्हें सब कुछ पता है। अब ये अपने टॉक शोज़ में, मीडिया में, फ़ेसबुक पे या हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करने में या खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन एजेंडे में ये अपनी बातों को लगे रहते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि इनकी आप कोई इनकी स्ट्रेंथ जो है अवाम में, वो अवाम को इनसे अब वो दिलचस्पी नहीं रही। अवाम के सामने एक किस्म का चेहरा यहाँ हो गया है। तो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ करेगा, पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ बात करेगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी के अगेंस्ट बात करेगा, कोई भी जमात हो, कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, वो उसकी सर्वाइवल पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मोहब्बे वतन भी हैं और पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज से और मोहब्बत भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि जिस किस्म के पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात हैं, आप देखें इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान का जो आपको पता है पहले सेंशंस थी, ये जिस खित्ते में कश्मीर, जिस खित्ते में आप रह रहे हैं, अगर आपकी फौज कमज़ोर होगी और आप फौज को ही कमज़ोर अपनी फौज को जिसने कितनी तादाद में और हज़ारों की तादाद में अपनी शहादतें दी, और साथ मासूम अवाम ने भी और मासूम बच्चों हमारे बच्चे भी शहीद हुए। तो वो लोग जिन्होंने ये हमारी सारी कौम ने कुर्बानी दी, तो जब उन शहीदों के जख्मों पे नमक छिड़का जाएगा तो कोई भी लोग अवाम का बंदा जो है या अवाम की राय उनके हक में नहीं होगी। तो लिहाजा हमारी तो ये गुजारिश है कि हम ये नहीं कहते खुदा न खास्ता कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो गद्दार हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक नासमझी में एक 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 चीज़ को इतना अगर वो सीरियस नहीं लेते और एक सिर्फ पॉलिटिकल एक कंट्राडिक्शन के तौर पे या अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए या खान की सही है। सिर्फ खान खान को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसी चीजें करेंगे तो अवाम में उनकी पजीराई नहीं होगी। तो खुदारा वो अवाम में पजीराई तब होगी जब वो मुल्क की बात करेंगे, जब मुल्क की बेहतरी की बात करेंगे, जब मुल्क के दिफा की बात करेंगे, जब मुल्क के को आगे लेके चलने की बात करेंगे, तभी अब लोग जो हैं वो मुतमईन होंगे। मंतखिल साहब, मैं भी चाहूँगी कि आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो इंतशारी टोला है जो आ जाता है जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है, इसका आखिर रोकथाम कैसे की जाए? जगह जगह पे मतलब आपको ये अनासर नज़र आते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम्स पे आप देख लीजिए, कोई बैरून मुल्क, ओवरसीज़ कोई भी अगर इस किस्म का कोई एहतजाज हो तो उसके अंदर आप लोगों को इस तरह के अनासर नज़र आते हैं जो कि एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट काम करते हैं। क्या करना चाहिए इनका? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक इस तरह के अनासर रहते हैं और ये एक कैफियत का नाम है। अभी आप कश्मीर का कैफियत। देख ले कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है। हाँ। यहाँ सिंध से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, पंजाब से गंदम, सिंध से गंदम, पुख्तनख्वा से बिजली और बलूचिस्तान से मादनियात। सब्सिडी तो किसी को नहीं मिल रही है, वहाँ उनको सब्सिडी मिल रही है, 3 रुपए में बिजली यूनिट मिल रहा है, गंदम में इसी तरह आटे में मिल रहा है। और फिर उसके बावजूद आप ये चीज देख लें कि यहाँ कश्मीर के
जो पूरे पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो बाकायदा उनको वोट का हक भी है, वो सरकारी नौकरी भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, बहुत सारे मैं आपको हवाले दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो उनका पहले 3 मुतालबे थे, 3 मुतालबे से उन्होंने 38 कर दिए हैं। लेकिन वो सारे मुतालबात पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मान लिए है। एक मुतालबात पे आके बात रुक गई है और वो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है। जो माजरीन की सीटें हैं, कह रही ये एक आईनी मसला है, ये असम्बली तय करेगी। भट्टी साहब ने शुरू में कहा कि हम जीबी को स्टेटस और सेनेट के ये कश्मीर को देंगे, ये सिर्फ एक कश्मीर के इलेक्शन के लिए इसने बात की है। तो मेरे भाई आप अभी बिल जमा करें 1 हफ्ते में और कश्मीर के लोगों को पता चल जाएगा, देखो मुस्लिम लीग नून जो है कितनी मुखलिस है कश्मीर के लोगों के साथ। तो आपके लिए इलेक्शन और आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पे हो, हम तो आपके सपोर्टर है। वोट डाल के अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाए इनके जो मसाइल है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ा फायदा हो। और क्योंकि आपके कैद भी कश्मीरी है तो आपको तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ मुस्लिम लीग नून जो ना वो नहीं है इंटरेस्टेड। फिर आपने वफाक में एक बिल पास किए शीजा फातिमा साहिबा ने कि जिसका कोई मकान हो बंदा हो जाए, सरकार जो चाहे वो नहीं तो उठा के वैसे जेल में एक्सप्लेनेशन आ गई है अभी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसमें चेंजेस भी हो गई हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पहले आई, अब चेंजेस हो गए, अब दोबारा जो है वो बाकायदा तौर पर पेश होगा, वो तुम्हारी एक्सरसाइज दोबारा होगी। और ये चीज़ उसमें बिल्कुल कि अगर कोई शहरी इंटरनेट के लिए अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है और उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये मैं एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने रख दूँ, विच इज़ अ फैक्ट। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे।